कम बैक अगेन एंड अली ज़फ़र की आवाज़ में एंड आयमा बेग दोनों की आवाज़ में खुल के खेल ये गीत जो है पीएसएल का इस दफ़ा का गीत है ये, और ये आपने समाअत फरमाया। और अब चलेंगे पिछले हफ्ते क्या हुआ पीएसएल में, पूरे पीएसएल की रिपोर्ट लास्ट वीक की, उससे पहले की वीक की तो आपको बता दी, उस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पर शाज़िया मलिक जी और उसके साथ जनाब ज़ीशान अहमद साहब। दोनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मौज भाई, कैसे शाज़िया? ठीक है, मैं ठीक हूँ ज़ीशान। ये तो मुझे वो याद आ गया शकीरा का वक्का वक्का ये गाना उससे तो नहीं है, कहीं इंस्पायर्ड है? नहीं, मेरे इनकी जो अली ज़फ़र जो भी म्यूजिक बनाते हैं उनका अपना ओरिजिनल होता है, और हर किस्म की जो है वो हर दफ़ा एक अच्छी ट्यून लेके आते हैं। और एक जब भी पीएसएल ब्रेक में ही हमसे बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, जब भी पीएसएल आता तो अली ज़फ़र का नाम जरूर आता है। वो पिछले 4-5 साल से जो गायब थे वो, और स्कैंडल का भी हिस्सा रहे, तो उस वजह से उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन इस दफ़ा पीएसएल ने जो है अली ज़फ़र को इस हफ्ते की पूरे की आप कहानी सुनाएं। वैसे तो हम ये फ्राइडे को करते हैं, लेकिन अब कल तो हमारा फंड रेजर है, तो आप बताएं कि इस हफ्ते में जितने मैचेस हुए हैं क्या क्या हुए हैं, पॉइंट्स टेबल कहाँ पे खड़ा है, क्या चल रहा है सारा कुछ। अच्छा, सबसे पहले हम जो ना हेडलाइंस पे चलते हैं। जो अभी ओसामा मीर ने अभी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने जो बेस्ट फिगर है पीएसएल में, जो हमारे जो टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि बेस्ट फिगर इसी साल की जो है आरिफ याकूब की थी, यानी कि जो 3-4 दिन पहले जो मैच हुआ था पिशावर ज़ालमी का, उसमें उन्होंने जो है 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ओसामा मीर ने अब तक 40 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया, तो ये पीएसएल की बेस्ट फिगर बॉलिंग है। अच्छा, मोस्ट विकेट्स में हसन अली कराची किंग्स का हिस्सा है, तो हसन अली ने 100 विकेट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। हसन अली अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए? नहीं अभी खेल रहे। तो वहाब रियाज इसको लीड कर रहे हैं 113 विकेटों के साथ। हसन अली 100 पर हैं और वहाब रियाज भी खेल रहे हैं? नहीं, इस दफा नहीं खेल। अच्छा, नहीं खेल। अब तो वो पीएसए में वो तो मिनिस्टर हो गए ना, पीसीबी का जो ओहदा उन्होंने लिया, तो ये इनको जो है पोस्ट छोड़नी पड़ी, यानी कि पीएसएल को इन्होंने खैर बार कहना पड़ा। शान अफरीदी तीसरे नंबर पे 98 विकेटों के साथ, और 83 जो है शादाब खान के हिस्से में आई। बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम लाहौर में मैच था, पेशावर ज़ालमी के लिए वो खेल रहे थे, लेकिन क्राउड क्या कह रहा था? बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। उसकी बड़ी वजह है कि देखिए, बाबर आजम ने सारी टीमों के दरमियान जो है जो रन बनाया सबसे ज़्यादा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बनाया है, 754 रन। अच्छा, पेशावर ज़ालमी के खिलाफ उन्होंने 646 रन बनाया। अब पेशावर का ये हिस्सा है, लेकिन इससे पहले जो फ्रेंचाइज के लिए खेलते थे उन्होंने सबसे दूसरे नंबर पर जो है ज़ालमी के लिए बनाए। फिर 610 रन लाहौर कलंदर्स के लिए, फिर कोयटा ग्लेटर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स शामिल है इसमें। अच्छा, बात कर लेते हैं हम पिछले मैचेस में जो हुए हैं। सैटरडे को जो मैचेस हुए थे लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, मैच नंबर 10 उसमें कराची किंग्स ने लाहौर को हराया 2 विकेटों से। फिर उसके बाद संडे को यानी कि 11वां मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेटर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लेटर्स को 13 रन से हराया। उसी दिन दूसरा मैच हुआ था 12वां मैच पेशावर ज़ालमी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। पेशावर ज़ालमी ने ये मैच 8 रन से जीत लिया था। मंडे को जो मैच हुआ था पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, ज़ालमी ने वो मैच 8 रन से जीत लिया था। और ट्यूसडे को मंगल को जो मैच हुआ था मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, ये मुल्तान सुल्तान ने 60 रन से जीत लिया था। कल जो मैच हुआ था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये वही वेन्यू है जहाँ पे जो शिफ्ट हो गया है कराची और पिंडी स्टेडियम में, उसकी भी हम बात करेंगे। कराची इस्लामाबाद ने ये मैच जो है 7 विकेटों से जीत लिया, यानी कि कराची को हरा दिया था। आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, बिल्कुल नेल बैटिंग मैच हुआ कराची किंग्स और कोयटा ग्लेटर्स के दरमियान। सुपर ओवर पे गया ये? सुपर ओवर पे नहीं गए महेश भाई, एक बॉल पे 1 रन चाहिए था। वैसे एक ओवर में 15 रन चाहिए थे। फिर उन्होंने छक्का चौका लगाया, फिर उन्होंने 2 बॉल मिस कराई, फिर एक बॉल पे उन्होंने बॉलिंग कौन करा था? बॉलिंग अनवर अली करा रहे थे। अच्छा। जी, जो कोयटा के लिए खेलते थे पिछले सीजन में, अब उन्होंने कराची किंग्स का सामने के जो है वो हिस्सा बने हैं। तो वो आज बॉलिंग करा, बहुत अच्छी बॉलिंग की अगर देखा जाए तो। लेकिन सामने आपके जो है शरफन रदरफोर्ड थे और अकील हुसैन, वेस्ट इंडियन फिनिशर, बेस्ट फिनिशर। जब क्रीज में हो तो कोई भी बॉलर हो या कोई भी ग्राउंड हो, वो फिनिश करके ही छोड़ते हैं। तो एक बड़ा कांटे का अच्छा मुकाबला रहा आज कोयटा ग्लेटर्स और कराची के दरमियान। कल आरामदेह है, ठीक है ना?
कल आराम का दिन है, रेस्ट डे है, तो वहाँ कोई मैच नहीं है। सैटरडे को 2 मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच होगा रावलपिंडी में सुबह 9 बजे शुरू होगा, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ालमी के दरमियान। दूसरा मैच होगा सैटरडे को इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडियर्स के दरमियान, और ये मैच होगा हमारी रात को। संडे को एक मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और ये मैच कराची में खेला जाएगा। अच्छा, जरा पॉइंट्स टेबल बता दें कि कौन जो टीम है इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है, ताकि हमें जरा पता चल जाए कि अब आगे प्रेडिक्शंस क्या की जा सकती है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आपको पता है ना कि माजिद भाई की प्रेडिक्शंस तो हमेशा गलत होती हैं। अच्छा, मुझे पैसे नहीं देते। डिफाई चैंपियन कौन है इस दफा? वो तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, नहीं, लाहौर कलंदर। अच्छा, अब आप टीवी पे देखें लाहौर कलंदर कहाँ खड़ा है। लाहौर कलंदर बाहर नहीं हुआ अभी, ऑलमोस्ट बाहर है माजिद भाई। वो अगली बात मैं यही कहने वाला था। देखें लाहौर कलंदर 6 मैचेस खेले और 6 यानी कि 6 के 6 मैच जो है वो हार चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के। मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 हारे हैं, और उनके पॉइंट्स की तादाद है 10। क्वेटा ग्लेडियर्स 5 मैचेस खेले हैं, 4 उन्होंने जीते हैं, 1 हारे हैं, और उनके पॉइंट्स की तादाद है 8। पेशावर ज़ालमी 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, और उनके पॉइंट्स है 6। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, और 4 पॉइंट्स। लाहौर कलंदर 6 मैचेस खेले हैं और 6 हार गए। तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि लाहौर कलंदर इस कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि 3 मैचेस और बाकी हैं उनके। अगर तीनों वो जीत जाते तो उनके पॉइंट्स की तादाद होगी 6, और उस बेस पर भी जो है टॉप जो 4 होंगे वो प्ले ऑफ्स में खेलेंगी। जी सर जी। अच्छा जी। अच्छा, ये बहुत समझ नहीं आ रही है जीशान, एक बात मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि तुम क्रिकेट के बारे में बड़ा जानते हो। जी जी। ये जब से ये कराची हमारे के अंदर गए हैं ये मैचेस, ये इतना ज्यादा क्राउड कम क्यों हो गया भाई? ये क्या चक्कर है? ये अच्छा, चक्कर क्या है? एक तो वो हम पिछले मैच में बात कर रहे थे बायकॉट को, जो सीजन अच्छा। लोगों ने जो बायकॉट जो किया है सराय पॉलिटिक्स का, एक तो वो असर है। दूसरा, जो हमारे टीवी देख रहे हैं कराची का स्क्वाड है, ठीक है ना। अब आप देखें कराची का स्क्वाड में कोई एक भी ऐसा इलेक्ट्रिफाइड प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तानी T20 में खेल रहा है। यानी सुपरस्टार की अगर मैं बात करूं, रिजवान, बाबर आजम, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रहू, जमान खान, अच्छा, ये जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में T20 का हिस्सा, देखिए कोई भी इसमें जो है एक सुपरस्टार शामिल नहीं। आदो के शोएब मलिक और शान मसूद इसमें पोलार्ड है, लेकिन पोलार्ड भी देखें वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। परफॉर्म की बात नहीं, लेकिन उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया। एक ही इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास है। इंटरनेशनल तो ये बहुत सारे हैं, ये टिम है, ये जेम्स है, जी जी, काफी हैं, ये तबरेज साउथ अफ्रीकन ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और अनवर अली हैं, नवाज हैं जो क्वेटा ग्लेडियर्स के साथ खेलते आए हैं, और मीर हमजा जो क्वेटा ग्लेडियर्स का। तो बताने का मकसद ये कोई एक सुपरस्टार मौजूद नहीं जो पाकिस्तान की टीम का भी हिस्सा है। अच्छा। और उसको देखने के लिए लोग आए। अच्छा, अब दूसरे हम बात करते हैं स्कॉट की। मैंने बात की थी, तो आज का जो मैच हुआ उसकी जो चंद हाईलाइट है मैं आपको दिखाता चलूं। मैच के दौरान जो आप देखेंगे एम्प्टी जो है आपको सीट्स नजर आएंगी, ठीक है ना। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं देख सकते हैं कि जो लोअर है या बैक साइड पे जो है वो देख सकते हैं कि सीट्स जो है खाली थी। अच्छा, इसकी एक और वजह ये भी है कि आपको पता है कम से कम टिकट कितने का है? 600 रुपए का, और मैक्सिमम जो टिकट है वो 5000 रुपए का। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप 600 रुपए का टिकट लेते हैं, फिर ना वहाँ पे पानी की सहूलत है, आपको पानी आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। खाना आपको वहाँ पे नहीं ले जा सकते, और ना ही अवेलेबल है, और बाथरूम की भी सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये 2-3 जो वजूहात हैं ये जो है बाइस बनी। अच्छा, जिस वक्त पहले से सोचना चाहिए था खाना पीना के स्टॉल्स या ये बाथरूम के स्टॉल्स वगैरह, तो वो तो लगाने चाहिए थे उनको वहाँ पर। जी जी बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत मिसमैनेजमेंट। माज भाई आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, जिस दौरान मैच हो रहा था तो मैं थोड़ा सा सोचा कि अच्छा इसको गूगल मैप पे जाके देखा जाए कि अभी स्टेडियम के आसपास जो है क्या ट्रैफिक है। तो जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि 8:30 बजे जो उसकी मैंने तस्वीर ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें शायद जी सिविक सेंटर, माजिद भाई शायद वाकिफ हो, सिविक सेंटर जो है बहुत हब है, कमर्शियल एरिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, हमारे के इलेक्ट्रिक्स जो है कराची इलेक्ट्रिक्स उनका ऑफिस भी यही मौजूद है। तो देख सकते हैं कि एक उन्होंने रोड जो है पूरी बंद की हुई है, सिविक सेंटर
नेशनल स्टेडियम और कारसाज रोड तक जो आ रही है फ्लाईओवर तक, फ्लाईओवर्स ओपन है ताकि आप जो है कारसाज रोड तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सर्विस रोड होती है वो उन्होंने पूरी बंद की थी, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं सिविक सेंटर में हूँ कराची, और ये देखें अगर मुझे नेशनल स्टेडियम जाना है तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा, और इसका जो मजबूत जो रकबा है ना सिर्फ 1.3 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, ठीक है ना। अच्छा 15 मिनट एक गाड़ी तो नहीं है, ठीक है ना, हजारों गाड़ियां, हाँ। बहुत सारी गाड़ियां, तो ये एक बहुत बड़ी जो है मुझे ट्रैफिक का उसमें नजर आया आंसर के हो सकता है कि ट्रैफिक बैड प्लानिंग, वेरी बैड प्लानिंग। अच्छा एक और मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, 4 स्टेडियम जो 4 मैचेस हो रहे हैं जिस स्टेडियम में, लाहौर में, मुल्तान में। अच्छा अब देखें मुल्तान स्टेडियम, ठीक है ना, बिल्कुल खुला कोशिदा है, छत जो है छोटी है, बाउंड्री जो है करीब है स्टैंड के। फिर आप लाहौर का देखें, ठीक है ना, स्टैंड बहुत करीब है बाउंड्री, आप प्लेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है, और छतें जो है पूरी कवर नहीं है। और अगर हम बात करें तो पिंडी स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि इस साल जैसे इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में होते हैं उसकी छतें नहीं है, बिल्कुल जो स्टैंड है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब है। अगर हम बात करें कराची की, देखिए कराची के एक तो स्टैंड है बिल्कुल कवर्ड है, ठीक है ना। अगर आप मियादाद इंक्लोजर जो लेते हैं या हनी मोबाइल इंक्लोजर लेते हैं जो सबसे एक्सपेंसिव है, आपको बॉल नजर नहीं आएगी, हवा में आप जाएगी ना आपको बॉल नजर नहीं आएगी, तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा क्योंकि छत की वजह से आपका व्यू जो है ना बहुत खराब होता है। अच्छा जो हमारा टीवी देख रहे हैं, मैं इसमें जा चुका हूँ, स्टैंड के आगे जो है ना तकरीबन 20 फीट की जगह है, उसके बाद जो है ना 12 फीट की केज की तरह उन्होंने ग्रिल लगाई हुई है पूरे ग्राउंड में, और फिर ग्रिल के बाद जो है अनदर 35 फीट है, ठीक है ना। अच्छा। और जो ये तस्वीरें देखें, अगर आप वीआईपी में है तो ये स्टैंड आपको नजर आएंगे, तो अगर स्टैंड अगर एक मेरे सामने है, ठीक है ना, तो किसी प्लेयर को देखना है या एक्शन मुझे देखना है तो वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, ब्राउन वाला जो बैठा हुआ, ठीक है ना। और देखिए अंधेरा बहुत होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मेरे जो कजन से दोस्त जाते हैं वो कहते हैं यार हमें बड़ा परेशानी का सामना होगा, एक तो ट्रैफिक हो गई, फिर आप जब गेट पे आते हैं तो वो QR स्कैनिंग जो है वो पुलिस वाला आपके पास डिजिटल टिकट होता है तो वो तंग करते हैं आपको, अच्छा काम नहीं कर रहा, आपका टिकट जाली है, एक्सपेंसिव जो भी है, और फिर आपको वीविंग जो है ना इतना जो है वो पावरफुल नहीं है। तो बहुत सारी जो पार्किंग का जो है बहुत बड़ा इशू है, अगर आपने पार्क किया बैक साइड ऑफ नेशनल में आपने पार्क किया तो आपको तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। जो अगर आपने यहाँ पार्क किए तो ये पूरा आपको घूम के आना पड़ेगा, और ये जो है बहुत टफ हो जाता है फैमिलीज के साथ, जो है ना बहुत टफ होता है, अंधेरा होता है वहाँ पे, और थोड़ा सा बहुत जो है ना कराची वालों के लिए थोड़ा सा मायूस कुन जो है उन्होंने रखा है इसको कि ये अथॉरिटीज को पता है इस बात का? भाई होना तो चाहिए, लेकिन कब से हो रहे हैं मैचेस यहाँ पे, कब से हो रहे हैं? जी मैचेस हो रहे हैं, और बस ये कंटेनर एंट्रेंस सिर्फ एक ही रखी है, एंट्रेंस है 4, लेकिन जो दूसरे एंट्रेंस है, एक मेन एंट्रेंस जो है ना आप देख रहे हैं ये हमारा ये फ्रंट पे जो कराची स्टेडियम लिखा हुआ है ये मेन एंट्रेंस है, और उसके जो पीछे ही और साइड में जो एंट्रेंस है वो स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए उन्होंने रखी हुई। तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप तो क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल उसके वो जो एंट्रेंस है उसके पास ही आपको पार्किंग मिल जाए, पता नहीं पार्किंग कहाँ मिले तो फिर वहां से वॉक करके जाना उधर तक। जी हाँ, तो ये अच्छा चल आपने आप बाइक पे आ गए या एक कार में 5-6 लोग आ गए, ठीक है ना, फिर आप पार्किंग का इशू है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो आपको नहीं मिलती, 10-11 बजे के बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती। अच्छा आप अकेले भी हैं तो आपको पता है क्राइम रेट्स भी जो कराची में बहुत ज़्यादा है, और वो जिस एरिया में है वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है वो इतना ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो है कराची में लेकिन इस वक्त तो इस दफा तो उन्होंने कहा कि कराची में हमने बहुत सारे जो है पुलिस जो है उसको लगाया हुआ स्टेडियम के पास और उस हिफाजत के लिए और कोई इस तरह के ताकि अनटूवर्ड्स किस्म के वो ना होए, हज़ारों ही जो वहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो फिर रहे होते हैं। और वो उन्होंने इस दफा स्पेसिफिकली उन्होंने अनाउंस किया था कि कराची के जो खास तौर पर मैचेस होंगे उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करेंगे ताकि लोगों को कोई शिकायत ना आए। हाँ सिक्योरिटी तो होती है शायद, लेकिन एक ही चीज़ मैं सोच रहा था कि लेट्स से कि आज 7 बजे मैच शुरू होना है,
आपको पता चल जाती है कि आपकी टिकट सेल नहीं हुई है, ठीक है ना, फोरकास्ट आपको पता चल जाती है ऑलरेडी। तो आप 2 बजे आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, हाँ। या हमने प्राइस कम कर दी है, 600 के बजाय हमने कम कर दी है, 300 कर दी है, हाँ 300 कर दी है, 350 400 कर दी है, तो लोग काफी वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं, काफी हो तो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये हो गया तो वहाँ पे जो है ना उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ उसमें जो है फिर हंगामा आराई भी हो सकती है, झड़प भी हो सकती है, और दस बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद है, तो हम नहीं चाहते कोई बदमजी का वहाँ पे आंसर मौजूद हो और PSL या मैच जो है रोकना पड़े उनको। ऐसा 25-30 हजार लोग आके मैच आराम से देखते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, हल्लड़बाजी वगैरह नहीं होती है। लेकिन कराची नहीं मिसमैनेजमेंट है, खाली मिसमैनेजमेंट। अगर ये जो आपकी बात है, अगर 1, 1:30, 2 बजे अगर 7 बजे मैच शुरू होना है, अगर वो कह दें, और अगर आपने 400 का भी किया, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू इवन बाय 400 का टिकट, ठीक है ना, कुछ ही लोग लेंगे। तो और ये जो सारी दुनिया के अंदर लाखों लोग आते हैं, खासतौर पर ये देखो ना सॉकर के मैचेस होते हैं जिस वक्त लाखों लोग। कतर देखो, कतर एक कराची के से भी एक, कराची तो खैर बहुत बड़ा शहर है, कराची के एक कस्बे जितना मुल्क है पूरा वो, उसमें देखें आप, उन्होंने इतना बड़ा इंटरनेशनल वो कराया, कैसे उन्होंने मैनेज किया ही है ना, रोड्स बनाई, आप देखें उनको कनेक्ट किया UAE के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। तो लोग क्या कर रहे थे, इतनी जबरदस्त रोड्स थी कि लोग सऊदी में रह रहे थे या UAE में रह रहे थे और कतर में मैच देखने आ रहे थे, और फिर शाम को जा रहे थे, और फिर उसके आसपास भी कितना, और उनके वो देखें जरा जो उन्होंने स्टेडियम्स बनाए थे कितने जबरदस्त थे। कोई जो आप ऐसे कह रहे हैं कि जी ऐसे घूम के और गिर के और साइड पे ऐसे करके किसी को देखना नहीं पड़ रहा था, वो जब मैचेस चल रहे थे, और उनके अंदर वो जो स्टेडियम्स थे हर तरह की फैसिलिटी थी। प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज थी, उनके लिए तो वहाँ पे शावर्स भी थे और वो स्विम भी कर सकते थे और भी रिलैक्स भी कर सकते, और सब कुछ। लोगों के लिए भी जो बाथरूम्स हैं, आप सोचें कि वहाँ पे मेरे कजन्स जो थे वो गए थे मैच देखने, मेरा भाई भी गया था फाइनल देखने के लिए, तो वो कहते हैं जी कि कॉन्स्टेंटली वो वहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं और कोई उसमें स्मेल नहीं है बाथरूम्स में, जहाँ पे लाखों बंदा आया है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, या आपको PCB जो है वो भी बड़ी रिच है कंपेयर टू ऑल द जो अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क के अंदर हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। तो भाई, और आपने पुलिस वाले इतने उधर लगा दिए, तो थोड़े से को 2-4 जो है बंदे ज्यादा आप हायर कर लें कि आपके बाथरूम्स वगैरह साफ करें, लोग बाथरूम्स में जा सकें, कोई पानी जो है वो पानी एटलीस्ट जो है वो पी सकें या कुछ ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाशरूम का तो मस्ट है, आदमी चलो 3 घंटे उसने खाना नहीं खाया है, जिंदा रह सकता है वो, मगर पानी पिए बगैर तो नहीं रह सकता। मस्ट है ये उनको अपने स्टॉल, एंड दे कैन सेल दोस स्टॉल्स, बिल्कुल बिल्कुल, you know they can sell those stalls। अगर उनको सेल्समैन की जरूरत है तो मैं जा सकता हूँ। अच्छा, निजी टीवी चैनल पे एक बहुत पॉपुलर शो आता है द पवेलियन के नाम से। अच्छा, पवेलियन टीम जो है ना, वो उनका भी रोना था आज कराची के स्टेडियम में। अच्छा, अब उनका रोना क्या था, फखरे आलम और वो शोएब मलिक और वसीम अकरम। शोएब मलिक तो खेल रहे हैं PSL। अच्छा, तो अभी जो पवेलियन का हिस्सा है वो फखरे आलम, वसीम अकरम, मिसबाहुल हक और अजहर अली। तो उन्होंने एक पैगाम भेजा। मोइन भी तो होते हैं ना उसके अंदर? नहीं, मोइन खान अभी वो उनका कोचिंग स्टाफ है, तो इसलिए अभी वो नहीं है। तो ये सुनते हैं और देखते हैं, फिर आते हैं वापस। चलो ठीक है ना। भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने जाना था आज मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची, मगर स्टूडियो से जब हम निकले उसके बाद जो हम पे बीती है उसके बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। स्किप, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड डाउन देयर? इट वाज अ नाइटमेयर। अब मुझे समझ आ गई है कि कराची में लोग क्यों नहीं जा रहे मैच देखने। हम 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे हैं और फिर यू टर्न भी 1.5 घंटे में वापस आ गए स्टूडियोज, ग्राउंड नहीं पहुंच सके। हमारा बेस्ट तरीका है कि जितने प्रॉब्लम होते हैं कंटेनर ला दें। I know, I mean, it's just ridiculous that we went all the way and we couldn't get in. और ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था वसीम भाई कि अगर हम नहीं पहुंच सके तो दूसरे लोग कैसे पहुंच सकेंगे। एंड वी हैड द गाड़ी का स्टिकर, एक्सेस, दिस दैट द अदर, वी जस्ट कुडंट गेट एनीवेयर क्लोज टू द ग्राउंड, to the national stadium. Also, look at the amount of inconvenience caused to all the citizens of Karachi. जो वो है, सो बेसिकली हमारी गुजारिश ये होगी कराची ट्रैफिक पुलिस वालों से, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, लोकल इंतजामिया से, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू गाइस गॉट टू रियली सॉर्ट दिस आउट. दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल in the stadium. What do you think, Skip? तो I agree with you. Like I said earlier on, अब समझ आ रही है कि लोग क्यों नहीं जा सकते। हम नहीं पहुंच पाए स्टेडियम के पास। हम वो क्या हसन स्क्वायर से ही वापस उधर ट्रैफिक में फंसे रहे हैं कि आगे जी कंटेनर लगे हुए हैं। कंटेनर इज नॉट द आंसर। रूट्स पहले बताएं, रेडियो वालों को बताएं, टीवी वालों को बताएं, वो अनाउंस करें, मैसेजेस आए कि ये रूट खुला है, ये बंद है, बट दैट्स नॉट हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो क्राउड इन कराची।
तो देखें फखर आलम ने जो पवेलियन की टीम ने उन्होंने भी यही पॉइंट रेस किया है, हालांकि उनका तो हक बनता है पहले मैच देखने का, लेकिन उनकी टीम भी नहीं जा सकी। उन्होंने ये कहा कि वो ट्रैफिक का शिकार है, ट्रैफिक में फंसे रहे, कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं पता था उनको, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है किसी को इतला नहीं किया था, तो ये थोड़ी सी वजह रही। लेकिन लेट्स सी क्या हो सकता है कि पिछले सालों में तो जब वो था रमीज राजा था तब तो कभी कराची से ऐसी नहीं आई शिकायत, और कराची में काफी क्राउड भी रहता था। तो ये इस दफा अचानक से क्या हो गया है? आई थिंक इन्फ्लेशन भी हो सकती है, फिर बाइकआउट भी चल रहा है, और फिर वो मैंने बताया कि थोड़ी मगर मेन चीज़ जो है वो ट्रैफिक भी है। जी जी। अब आपका जो वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो 10 बजे ख़त्म होता है, ठीक है ना, 10 बजे तक आपका मैच ख़त्म हो जाता है, तो हाउ यू कैन गेट टू द मैच, राइट? एक वो भी एक फैक्टर है। 1-2 बजे आप जो है मार्केट्स खुलती है, या मैं सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, लेकिन जो मार्केट्स वगैरह वहाँ पे खुलती हैं वो 1-2 बजे के बाद खुलती है, वो फिर बंद होना वो शुरू होती हैं 8:30-9 बजे तक। अगर वो 8:30-9 बजे तक मार्केट बंद करके जाते हैं मैच देखने के लिए, तो वो कैसे जाएंगे? तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा 15-20 ओवर हो गए थे एक इनिंग के, तो उसके बाद पब्लिक ने उसका रुख किया। जाहिर बात है कि थोड़ा ट्रैफिक स्लो हुआ था, या उनके घर वाले आ गए थे उनको लेने के लिए, उनके साथ वो चले गए थे। लेकिन होपफुली संडे को मैच है कराची में, तो एक अच्छा क्राउड हमें देखने का इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, बहुत ज़बरदस्त आपने सारा जो पूरे वीक का जो प्रीव्यू था वो दिया था, और नेक्स्ट वीक हम जो है फिर से आप जुड़े थे। आज तो बड़ा मज़ा आया आपका, आपने बड़े ज़बरदस्त वो ग्राफिक्स और चीज़ें और वो सारा कुछ, और जो है खासतौर पर ये जो पवेलियन की टीम के साथ हमारी मुलाकात आपने कराई है बड़ी ज़बरदस्त थी। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक आप और इस तरह के अच्छे कोई मज़े की चीज़ें लेकर आएंगे। आज मैंने भी कुछ ट्रेंड्स देखे थे उसके ऊपर ट्विटर पे, वो मैं लाना चाहती थी, बट आई थॉट कि अब आप कुछ प्रिपेयर करके ला रहे हैं, फिर टाइम नहीं होगा वो करने के लिए, वरना बहुत सारी शिकायतें जो थी आज ट्विटर के ऊपर भी थी कि भाई हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये तो आपने कहा ना कि वो जब आप दिखा रहे थे ग्राफिक, तो आपने कहा कि ये लोग जो हैं ये बहुत कम बैठे हुए हैं, लेकिन जो ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा था उसमें वो लोग कह रहे थे कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा आज ट्रेंडिंग था उसके ऊपर, कराची के ऊपर। तो मैंने कहा शायद कुछ दिखाऊं, फिर मैंने कहा कि आप शायद वो लाइन। अच्छा, आपको याद है मैं पिछले साल में पाकिस्तान गया था, तो जिस दिन मैंने लैंड किया था उस दिन पहला मैच था कराची में। अच्छा। तो जब मेरे चाचा अंकल आए लेने के लिए, तो उनको काफी टाइम लगा आने के लिए। उन्होंने कहा बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि PSL शुरू हो गया। हसन स्क्वायर की वो जो बात कर रहे हैं, सिविक सेंटर से वो एयरपोर्ट आपको रोड लेके जाती है, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो ना हम फंस गए थे, तो इसलिए मुझे देर हो गई। हालांकि मैं बाहर खड़ा था अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पे, तो वो नहीं आए थे। हालांकि जुम्मे का दिन था, उसमें जुम्मे के नमाज के बाद जो मैच शुरू हुआ था, तो कहता था कि PSL शुरू हो गया है, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, और मुझे जो है काफी टाइम लगा एयरपोर्ट आने में। तो दास्तान ये भी थी उसकी। तो तुम गए फिर उसके बाद देखने के लिए मैच के? नहीं, तुम इतने थके हुए थे, तुम घर गए? नहीं, मैं नहीं गया। उसमें 2-3 एक तो वजह होता है, एक तो उन्होंने कोरोना का चल रहा था, SOPs का उन्होंने जो है ख्याल किया होता, और फिर सिविक सेंटर पे आपने शटल सर्विसेज थी, आप जो है ना गाड़ी लेके जा सकते हैं, ना आप वॉक करके साथ जा सकते हैं। द ओनली वे टू गेट इन स्टेडियम वाज शटल बस। ये तो कितनी अच्छी बात है, इस दफा इन्होंने शुरू की है। इस दफा इन्होंने नहीं किया। आई थिंक वो उनका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह हमें जो है क्राउड देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच ज़ीशान, एंड थैंक यू मच भाई, थैंक यू सो मच।